Hello बच्चों, let's read the question. The question says, according to the adsorption theory of catalysis, the speed of the reaction increases because adsorption lower the activation energy of the reaction. The concentration of reactant molecules at the active center of the catalyst become high due to the strong adsorption. In the process of adsorption, the activation energy of the molecules become large. Adsorption produce heat which increases the speed of the रिएक्शन। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू एडजॉर्प्शन थ्योरी जो स्पीड होता है रिएक्शन का वो इंक्रीज करता है, तो इसका मेन रीजन क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो यहाँ पे हम लोग एडजॉर्प्शन थ्योरी देखते हैं लाइक हेट्रोजीनियस कैटेलिस्टिक के केस में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जो हमारा सरफेस होता है सॉलिड सरफेस, इसके सरफेस पे आके एडजॉर्ब होता है, क्योंकि सॉलिड सरफेस के पास क्या होते हैं, फ्री वैलेंसीज होते हैं। तो लाइक हमारा ए एंड बी क्या है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके सरफेस पे आके डिफ्यूज करते हैं एंड देन एडजॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। लाइक यहाँ पे हमारे पास आ गया ए एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास बी। ठीक है, तो इस तरह से डिफ्यूजन होता है। तो जैसे ही यहाँ पे डिफ्यूजन होगा एंड एड्जॉर्प्शन होगा, तो बेसिकली एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। एंड वो एनर्जी रिलीज जो होता है वो क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, और जैसे एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, जिसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है एंड उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होते हैं उस वो यूज करके एक्टिवेशन एनर्जी को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। एंड देन ए एंड बी के बीच में क्या होता है बच्चों, बॉन्ड का फॉर्मेशन होने लगता है। बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स लाइक ए एंड बी। ठीक है, इस तरह से। एंड देन इसके बाद क्या होने लगता है बच्चों, डीजॉर्प्शन होता है। डीजॉर्प्शन होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाएगा ए बी, एंड यहाँ से जो कैटलिस्ट था हमारा वो बाहर हो जाएगा एज इट इज। तो कैटलिस्ट का मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट ये करता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी of the reacting molecules। ओके बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए में दे रखा है एड्जॉर्प्शन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। यस, तो जो एड्जॉर्प्शन होने की वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन ए। सेकेंड में दे रखा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एट द एक्टिव सेंटर ऑफ द कैटलिसिस बिकेम हाई ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्प्शन। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन ये एक्टिव सेंटर की वजह से नहीं होता है, लाइक वो तो एड्जॉर्ब करेगा ही, बट यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। डेट्स वाई उसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाता है बच्चों, लो कर देता है वो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स के, एंड देन वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। सो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट आंसर। सी में दे रखा है इन द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बिकम लार्ज। तो एड्जॉर्प्शन जब होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी लार्ज हो जाएगा। तो अगर लार्ज होगा बच्चों तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, तभी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। तो सी भी नहीं होगा। एंड डी में दे रखा है एड्जॉर्प्शन प्रोड्यूसेस हीट विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो यस, ये भी हो सकता है, लाइक यहाँ पे इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हो गया ये। एड्जॉर्प्शन प्रोड्यूस हीट विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, बट यहाँ पे स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। ओके, सो दिस इज नॉट लाइक कंप्लीट सेंटेंस, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो द सुटेबल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप you have understood it well. Best of luck. Thank you.